दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल के अंतिम पलों में जब अंपायर ने फिर से भारत के साथ बेईमानी करनी चाही तो केएल राहुल की चतुराई ने न सिर्फ अंपायर को मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि इस पूरे ड्रामे में भारत को सही भी साबित कर दिया। कैसे दोस्तों बांग्लादेशी खिलाड़ी और अंपायर भी कहीं न कहीं भारत के साथ बेईमानी करने पर तुल गए थे और कैसे भारत की इसमें भी विजयी हुई। आपको इस वाक्य का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली, बाबर आजम इन सब में सबसे बेहतर खिलाड़ी और सबसे बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में ही भारतीय क्रिकेट टीम ने लगभग जीत पर मोहर लगा दी है। आपको बता दें हम इस मैच में टॉस भले ही न जीते हों लेकिन जीतने का जज्बा और जोश हर खिलाड़ी में नजर आया। मैदान में उतरकर पहले गेंदबाजी में बाजी मारी और फिर जाते जाते बल्लेबाजी से भी मुंह तोड़ जवाब दिया। गेंदबाजी में 200 विकेट लेने की शुरुआत जयदेव उनादकट ने करी, फिर अश्विन ने हाथ बढ़ाया और फिर जैसे ही दूसरा सेशन शुरू होता है तब तो दोस्तों उमेश यादव ने आगे बढ़कर सबसे पहला विकेट ही शाकिब अल हसन का लिया था। देखते ही देखते दोस्तों उमेश यादव और रविचंद्र अश्विन के नाम 4-4 विकेट दर्ज हो जाते हैं और दोस्तों दहाड़ती हुई बांग्लादेश की टीम को हम 223 रन पर ऑल आउट करके बल्लेबाजी करने भी आ जाते हैं। दोस्तों बल्लेबाजी की शुरुआत इस बार भी केएल राहुल और शुभमन गिल ही करते हैं। बल्लेबाजी की शुरुआत अच्छी चलती है, 5 से 6 ओवर पूरे हो जाते हैं। जब तक पारी का 8वां ओवर नहीं आता तब कुछ ऐसा होता है कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों के साथ साथ अंपायर को भी अंपायरिंग का पाठ सीखने को मिल जाता है, वो भी केएल राहुल से। दोस्तों पहले दिन के खेल के अंतिम पलों तक भारत का कोई विकेट नहीं गिरा था और अंतिम पलों में विकेट गिरना ही सबसे ज्यादा आसान होता है और यही विरोधी टीमें चाहती भी हैं और ऐसा कुछ 8वें ओवर में उन्होंने करना भी चाहा लेकिन कामयाबी नहीं मिली। दरअसल दोस्तों पारी के 8वें ओवर को डालने के लिए शाकिब अल हसन आए थे। उनके सामने केएल राहुल बड़ी मजबूती से बैटिंग कर रहे थे। इस ओवर की दूसरी गेंद को राउंड द विकेट जाकर जब शाकिब अल हसन ने डाला तो गेंद जाकर सीधा लग पड़ी केएल राहुल के पैड पर और बांग्लादेशी खिलाड़ियों को तो शौक ही है बात बात पर अपील करना। दोस्तों शाकिब अल हसन की भारी भरकम अपील को देखकर न जाने अंपायर कैसे कन्विंस हुए और केएल राहुल को आउट करार दे दिया। खैर केएल राहुल के चेहरे पर उनके शॉकिंग रिएक्शन साफ देखे जा सकते थे जो आपके सामने है, लेकिन केएल राहुल, शाकिब अल हसन के साथ साथ बांग्लादेशी खिलाड़ियों की पूरी टीम और अंपायर की इस चालबाजी को अच्छे से पहचानते थे। उन्होंने तुरंत बिना क्षण गवाए डीआरएस रिव्यू ले लिया और दोस्तों फिर डीआरएस में देखा गया कि भले ही अंपायर ने आउट दिया उसके बावजूद भी गेंद क्योंकि विकेट्स में लगी नहीं रही है इसलिए केएल राहुल को न सिर्फ नॉट आउट दिया गया बल्कि उनका विकेट भी बचा। और दोस्तों ऐसे ही फेल हुई है बांग्लादेश की टीम की तरकीब जो वो हमेशा भारत या बाकी टीमों के खिलाफ इस्तेमाल करते आए हैं। यदि ये विकेट गिरता तो आगे आने वाले बाकी विकेट भी जल्द से जल्द गिर सकते थे, लेकिन केएल राहुल के एक चालाकी भरे फैसले ने न सिर्फ बांग्लादेशी टीम को मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि इस ड्रामे में बांग्लादेश टीम की गलती भी सामने आ गई। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है अंपायर ने जानकर ऐसा किया या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही केएल राहुल, रोहित और कोहली में कौन बेहतर है इसका भी जवाब दीजिएगा। दोस्तों पहले दिन दमदार प्रदर्शन करने के बाद टीम इंडिया ने दूसरे दिन मैदान पर उतरते ही इतिहास रच दिया और जीत हासिल करते हुए बांग्लादेश का टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ कर दिया। तो आखिरकार किस तरीके से शुभमन गिल, विराट कोहली और गेंदबाजों ने किस तरीके से दूसरे ही दिन टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी, ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और केएल राहुल में किसे होना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया का कैप्टन? कमेंट करके बताइए। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन टीम इंडिया ने जीत पक्की कर ली है। जी हाँ, अब दोस्तों आपको बता दें कि पहले दिन का मुकाबला शुरू हुआ तब शुरुआत में तो बांग्लादेशी ओपनर बल्लेबाज जाकिर हसन और हुसैन संतो ने अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई और दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 39 रन की साझेदारी की और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों पिछले मुकाबले की अपनी फॉर्म को बरकरार रखते हुए भारत को काफी तकलीफ देंगे। लेकिन 12 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हुए जयदेव उनादकट ने बांग्लादेश को ही तकलीफ दे दी है। उन्होंने अपनी पहली सफलता हासिल की और टीम इंडिया को भी पहला विकेट दिला दिया और इसके बाद फिर क्या था, बांग्लादेशी बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्ते की तरह बिखर गई और 39 रन पर ही बांग्लादेश को दूसरा झटका भी लग गया। और आपको बता दें कि लंच तक बांग्लादेश ने 2 विकेट के नुकसान पर 82 रन बना दिए थे, लेकिन उसके बाद उमेश यादव ने आते ही पहली गेंद पर भारत को सफलता दिलाई। और दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूरी टीम महज 227 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत के लिए उमेश यादव ने लाजवाब गेंदबाजी करते हुए 4 सफलता हासिल की और उन्होंने 15 ओवर की गेंदबाजी में केवल 25 रन दिए और 4 मेडन ओवर डाले। इसके अलावा फॉर्म में वापसी करते हुए रविचंद्रन अश्विन ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को अपनी स्पिन गेंदबाजी की धुन पर खूब नचाया। और आपको बता दें कि रविचंद्रन अश्विन ने 21.5 ओवर में 71 रन देकर 4 विकेट लिए, जयदेव उनादकट को मिला दिया
और उन्होंने 12 साल बाद क्रिकेट में वापसी की। और आपको बता दें कि उन्होंने दमदार गेंदबाजी करते हुए भारत के लिए गजब की गेंदबाजी की और बांग्लादेश को मात्र 227 रन पर समेट दिया इन सभी गेंदबाजों ने। इसके बाद जब भारत की बल्लेबाजी आई तो शुभमन गिल और भारतीय कप्तान केएल राहुल ने भारत को दमदार शुरुआत दिलाई, जिसकी वजह से टीम इंडिया पहले ही दिन दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ काफी आगे निकल गई और ऐसा लग रहा था कि 2 से 3 दिन के अंदर ही भारत इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लेगा। दोस्तों, भारत ने बिना विकेट गंवाए 8 ओवर में 19 रन बना लिए थे, जहां शुभमन गिल ने 20 गेंदों में 14 रन और राहुल ने बेहद संभलकर बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदें खेली थी, जिसमें से उन्होंने 3 रन बनाए। और वहीं भारत पहले दिन बांग्लादेश से 208 रन पीछे था। अब जिस तरीके से शुभमन गिल पहले दिन बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दूसरे दिन भी तूफानी प्रदर्शन करेंगे। और आपको बता दें कि पहले मुकाबले में इस बल्लेबाज ने धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ा, जहां उन्होंने 110 रनों की बेहतरीन पारी खेली। और दूसरे छोर पर केएल राहुल भी बहुत संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी फॉर्म में वापस आ जाएंगे। अब दोस्तों, आपको बता दें कि टीम इंडिया दूसरे दिन भी धाकड़ प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर देगी। और जिस तरीके से भारतीय टीम ने पहले दिन प्रदर्शन किया है, उसको देखते हुए तो आसानी से भारतीय टीम टेस्ट मुकाबले को लगभग 3 दिन के अंदर ही जीत जाएगी और ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें कि बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से शुभमन गिल शतकीय पारी खेल सकते हैं, जहां 150 से भी ज्यादा रन बनाने का मादा रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने पहले मुकाबले में जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो दूसरे मैच में भी वैसी ही बल्लेबाजी करेंगे। और अब तक उन्होंने अपनी पारी में एक शानदार छक्का लगाया था और इस चीज से हैरानी नहीं होगी अगर शुभमन गिल दूसरे दिन भी अटैकिंग बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ चौके और छक्के लगाएंगे। दूसरे छोर पर अगर कप्तान केएल राहुल का विकेट गिर जाता है तो चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की न सिर्फ नैया पार लगाएंगे, बल्कि बांग्लादेश के सामने एक ऐसा विशाल स्कोर खड़ा कर देंगे जिसके सामने पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम घुटने टेक देगी। और इस वक्त भारतीय गेंदबाज जबरदस्त फॉर्म में है और पहली पारी में रविचंद्रन अश्विन ने जहां 4 विकेट लिए थे, तो वहीं पर उमेश यादव ने भी एक बार फिर से 4 विकेट लेकर लाजवाब गेंदबाजी की। और अब दूसरे मुकाबले में इन दोनों ही खिलाड़ियों से वैसे ही प्रदर्शन की उम्मीद पहली पारी में होगी। और पहली पारी में अक्षर पटेल एक भी सफलता हासिल नहीं कर पाए थे, तो वहीं पर मोहम्मद सिराज को भी एक भी विकेट नहीं मिला था। अब दोस्तों, भारतीय फैंस को इन दोनों खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी और भारतीय टीम इस मुकाबले को आसानी से 3 दिन के अंदर अपने नाम कर लेगी। दोस्तों, अगर भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत जाती है तो भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए एक मजबूत कदम बढ़ा लेगा। और जहां भारत का अगला लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतने पर होगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच पाएगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, ऋषभ पंत ने धोनी की तरह ऐसा डीआरएस लिया कि देखकर हर कोई दंग रह गया। लेकिन अब इस बात पर खुद पंत ने खुलासा कर दिया है कि आखिरकार धोनी की तरह इतना सटीक डीआरएस उन्होंने ले कैसे लिया। आखिरकार दोस्तों, पंत ने सफलता पर धोनी को याद करते हुए क्या कहा, आपको उनके बयान का वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पंत, धोनी और सैमसन में कौन बेहतर है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच में भी भारतीय खिलाड़ियों का टंका बज रहा है। आपको बता दें कि हमारे गेंदबाजों ने पहले दिन के खेल में बांग्लादेशी टीम की कमर और अकड़ दोनों को तोड़ कर रख दिया। गेंदबाजों की शुरुआत कुछ ऐसी थी कि पारी के 16वें ओवर से विकेट मिलने शुरू हुए और फिर जिनका कोई अंत ही नहीं था मानो। दोस्तों, जयदेव उनादकट के साथ साथ अश्विन ने पहले सेशन में 2 बड़े विकेट निकाले। उन्होंने जाकिर हसन के साथ साथ शैंटो को आउट किया और सलामी जोड़ी को पवेलियन में बिठा दिया। इसके बाद दोस्तों उमेश एक्सप्रेस आती है और सीधा शाकिब अल हसन को उड़ाकर ले जाते हैं और फिर तो एक के बाद एक सभी विकेट गिरते चले गए। लेकिन दोस्तों, उमेश यादव के एक ओवर में एक ऐसा वाक्य हुआ था जब मैदान में पंत को देखकर सबको धोनी की याद आ गई थी। और वो वाक्य क्या था, चलिए आपको पहले वो दर्शाते हैं। दोस्तों, वाक्य पारी के 69वें ओवर का है। इस ओवर में उमेश यादव गेंदबाजी कर रहे थे और उनके सामने नूरुल हसन 13 गेंदें खेलकर 6 रन लगा चुके थे। मैदान में वो मेहदी हसन के साथ पार्टनरशिप बनाते। इससे पहले उमेश यादव ने उन्हें आउट करने का प्लान बनाया। एक स्लोअर गेंद का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों उमेश यादव ने नूरुल हसन को टारगेट किया। गेंद उनके पैड पर जा लगी, लेकिन मैदानी अंपायर टस से मस नहीं हुए, उन्होंने नॉट आउट ही दिया। फिर दोस्तों पंत ने एक क्षण बिना गवाए ही केएल राहुल को सीधा डीआरएस रिव्यू लेने की मांग कर दी। दोस्तों राहुल ने भी पंत की सुनी और जैसे ही डीआरएस को बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया दोस्तों सटीक डीआरएस फैसला साबित हो गया। ऋषभ पंत के इस फैसले से भारत को एक बहुत बड़ा विकेट मिल गया। अब दोस्तों विकेट तो कई मिले, लेकिन पंत ने जिस हिसाब से डीआरएस लिया मैदान में सबको धोनी की याद आ गई।
आखिरकार पंत ने धोनी जैसा डीआरएस ले कैसे लिया, इस पर दोस्तों पंत ने खुद बड़ा खुलासा किया है। आपको बताएं दोस्तों कि ऋषभ पंत ने धोनी को याद करते हुए इस मैच में कहा, दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल वाकई में शानदार था। जिस तरीके से गेंदबाजों ने एक साथ टीम बनाकर परफॉर्मेंस दी और रणनीति बनाकर बांग्लादेश के बैक टू बैक विकेट्स लिए, वो दर्शाता है कि सभी खिलाड़ियों ने कितनी ज्यादा मेहनत करी है। जिस तरीके से पहले सेशन में सभी खिलाड़ियों ने ज्यादातर विकेट निकाल लिए थे, वो दर्शा रहा था कि सबने पिछले मैच से बहुत कुछ सीखा है। वनडे सीरीज में हम यहाँ पर हारे थे, तो यहाँ पर जीतना तो लाजिम बनता ही है। दोस्तों जब पंत से ये पूछा गया आप धोनी जैसा डीआरएस कैसे लिया, तो हंसते जवाब देते हुए ऋषभ पंत ने कहा, अब इतने साल धोनी भाई के साथ खेले हैं तो थोड़ा बहुत तो विकेट के पीछे से इस बात का अंदाजा लगा ही लेते हैं कि स्लोअर गेंद है तो वाकई में पैड पर जरूर लगी होगी और गेंद तो बिल्कुल सीधी थी, लेकिन अंपायर को देखने में थोड़ी बहुत कमी रह गई। धोनी भाई भी वक्त लेकर फैसले नहीं लेते, जिन फैसलों पर वो अटल होते हैं वो एक क्षण में ही पता लगा लेते हैं वो सही है या गलत। और मुझे उस वक्त लगा कि ये फैसला सही है, बस दिल की सुनी और डीआरएस लेने के लिए कहा और वो सही भी साबित हो गया। उम्मीद है धोनी भाई का ये चमत्कार आगे भी हमारे काम आता रहेगा। दोस्तों ऋषभ पंत ने धोनी की तो तारीफ की ही, साथ ही बता भी दिया कैसे उन्होंने ये कारीगरी धोनी से सीखी है। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, धोनी, पंत और सैमसन तीनों में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।